क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर सुबह बड़े बड़े प्लान बनाते हैं पर शाम होते होते सोचते हैं यार आज फिर कुछ नहीं हो पाया? क्या क्लैरिटी की कमी और बार बार मिलने वाली असफलताएं आपको अंदर से खाए जा रही हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग इस चक्र में फंसे रहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह पता है क्या है? हमारा अहंकार, हमारा ईगो। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ईगो इज द एनिमी। ये कोई ऐसी वैसी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारा अपना अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है, चाहे वो हमारे सपनों को पूरा करने में हो या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने में। ये किताब हमें सिखाती है कि अहंकार को पहचानना, उसे समझना और फिर उस पर काबू पाना कितना जरूरी है। अहंकार को पहचानना। सोचिए, एक नौजवान है, कॉलेज से अभी अभी निकला है, उसके पास नए नए आइडियाज हैं, कुछ कर दिखाने का जुनून है। वो सोचता है कि बस अब तो दुनिया बदल देगा, पर जैसे ही कोई उसकी बात काटता है या उसके आइडिया को चैलेंज करता है तो वो चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेइज्जती हो गई। वो सीखने के बजाय बहस करने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? यही है अहंकार का पहला रूप, एस्पिरेशन में अहंकार। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम ही सबसे स्मार्ट हैं, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हम दूसरों को कम आंकते हैं और अपनी अज्ञानता को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस शुरुआती दौर में अहंकार हमें सीखने से रोकता है, हमें जमीन से जोड़े रखने के बजाय हवा में उड़ाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण लेते हैं। एक वैज्ञानिक, एक महान शिक्षक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति। जब वो एक छोटे से गांव से निकले थे तो क्या वो ये सोचकर चले थे कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ? नहीं, उन्होंने हमेशा सीखने को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी हर असफलता से सीखा, हर चुनौती को स्वीकार किया और कभी भी अपने अहंकार को अपनी ग्रोथ के रास्ते में नहीं आने दिया। अगर उनमें अहंकार होता तो शायद वो एक छोटे से वैज्ञानिक ही रह जाते, कभी मिसाइल मैन नहीं बन पाते। क्या आप भी अपनी नई शुरुआत में अहंकारी महसूस करते हैं या विनम्रता से सीखने को तैयार रहते हैं? सफलता में अहंकार। अब कल्पना कीजिए एक उद्यमी की। उसने कड़ी मेहनत की, रात दिन एक किया और आखिरकार उसकी कंपनी चल पड़ी। उसे सफलता मिल गई। अब क्या होता है? उसे लगता है कि उसने सब कुछ खुद ही कर लिया, उसमें ही सारी काबिलियत थी। वो दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब जानता है। वो अपने पुराने साथियों को नजरअंदाज करने लगता है और उनकी राय को महत्व नहीं देता। ये है सफलता में अहंकार। जब हम सफल हो जाते हैं तो अहंकार हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि हम अजेय हैं, हम कभी गलती नहीं कर सकते। ये हमें आत्मसंतुष्ट बना देता है और हम नए प्रयोग करना, नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि जो हमने अब तक किया है वही हमेशा काम आएगा, लेकिन दुनिया लगातार बदल रही है और जो स्थिर रहता है वो पीछे छूट जाता है। आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई सफलताएं देखी, पर एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता के साथ एक अहंकार भी पनप गया था। वो बहुत जिद्दी हो गए थे और दूसरों की नहीं सुनते थे। हालांकि बाद में जब वो वापस आए तो एक बदले हुए इंसान थे, ज्यादा विनम्र, ज्यादा ओपन माइंडेड। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर एप्पल को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। क्या आपकी पिछली सफलताएं आपको विनम्र बनाती हैं या आप उन्हें अपने अहंकार का कारण बनने देते हैं? असफलता में अहंकार। और आखिर में मान लीजिए एक छात्र है, उसने एक परीक्षा की तैयारी की, बहुत मेहनत की, पर फिर भी वो पास नहीं हो पाया। अब उसे लगता है कि ये सिस्टम ही खराब है, टीचर्स ने ठीक से नहीं पढ़ाया या उसकी किस्मत ही खराब थी। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका अहंकार उसे ऐसा करने से रोकता है। ये है असफलता में अहंकार। जब हम असफल होते हैं तो अहंकार हमें अपनी गलतियों का सामना करने से रोकता है। हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, बहाने बनाते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। ये हमें सीखने और आगे बढ़ने से रोकता है। हमें लगता है कि हमारी काबिलियत पर सवाल उठ गया है, इसलिए हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। सच कहूं तो असफलता ही सबसे बड़ी टीचर होती है, पर तभी जब आप उसे सीखने का मौका दें, न कि अपने अहंकार को उसे ढकने दें। अगर आप अपनी असफलताओं से मुंह मोड़ते रहेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे कि असल में गलती कहाँ हुई थी। क्या आप अपनी असफलता का सामना ईमानदारी से करते हैं या उसे छिपाने की कोशिश करते हैं? अहंकार से निपटने के तरीके। तो सवाल ये है कि इस अहंकार से कैसे निपटा जाए। ये किताब हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ते बताती है। 1. ज्ञान की भूख को बनाए रखें। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो, हमेशा एक छात्र बने रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, सवाल पूछते रहें। जब आप मानते हैं कि आपको सब कुछ नहीं आता, तभी आप कुछ नया सीख पाते हैं। 2. अपनी सीमाओं को जानें और स्वीकार करें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमजोरियों को पहचानें और स्वीकार करें। दूसरों से मदद मांगने में या सलाह लेने में कोई शर्म नहीं है। ये आपको विनम्र और मजबूत बनाता है। 3. कड़ी मेहनत को महत्व दें, पहचान को नहीं। अपने काम पर ध्यान दें, उसके नतीजों पर नहीं।
जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं और उसमें अपना 100% देते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। पहचान या तारीफ के पीछे भागने से अहंकार बढ़ता है। 4. हमेशा जमीन से जुड़े रहें। अपनी शुरुआत को याद रखें। उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आपकी मदद की। अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान और आभार रखें। 5. अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। गलती करना इंसान का स्वभाव है, पर उनसे सीखना समझदारी है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को सुधारने का मौका देते हैं। याद रखें, अहंकार एक धीमी जहर की तरह है। ये आपको अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है बिना आपको एहसास हुए। ये आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपके रिश्तों को खराब करता है और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने नहीं देता जहां आप पहुंच सकते हैं। इस किताब का सार यही है कि अगर आप वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अहंकार को पहचानिए, उस पर काबू पाइए और उसे अपनी यात्रा में रुकावट मत बनने दीजिए। जब आप विनम्र होते हैं तभी आप सीखने के लिए खुले होते हैं। जब आप सीखते हैं तभी आप बढ़ते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तभी आप अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर पाते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप सब जानते हैं या आप ही सबसे स्मार्ट हैं, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये आपका अहंकार तो नहीं है? अगर आपको इस समरी से असली वैल्यू मिली हो और आपको लगा हो कि इसने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले हफ्ते हम एक और शानदार किताब की समरी लेकर आ रहे हैं जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी आदतों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि आपकी छोटी छोटी आदतें कैसे आपको सफलता या असफलता की ओर ले जाती हैं? जुड़े रहिएगा।